दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है कि 37। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 37 लगातार सम संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। क्या? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 37 लगातार सम संख्याएं हैं। क्या? 37 लगातार सम संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्योंकि हाँ, मान लीजिए दोस्तों जो सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है वो x है। अगर दोस्तों सबसे पहली सम संख्या x है, तो आप मुझे बताइए दूसरी लगातार सम संख्या होगी कौन सी? अगर दोस्तों सबसे पहली सम संख्या x है, तो आप मुझे बताइए दूसरी लगातार सम संख्या होगी कौन सी? होगा देखिए, अगर आप ये पूछ रहे हैं दूसरी लगातार सम संख्या क्या होगी, तो हमें इसके लिए पहली वाली संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। तो देखिए पहली सम संख्या हमारी x है। अगर हमें दूसरी लगातार सम संख्या निकालनी है, तो इस वाली संख्या में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, जोड़ दीजिए। कहोगे देखिए अगर मैं इसमें जोड़ता हूं x में 2, तो आएगा x प्लस 2, मतलब दूसरी लगातार सम संख्या x प्लस 2 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए तीसरी लगातार सम संख्या क्या होगी? कहोगे देखिए अगर आप तीसरी लगातार सम संख्या पूछ रहे हैं, तो आपको दूसरी वाली संख्या में, दूसरी जो संख्या है इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए दूसरी संख्या हमारी x प्लस 2 है। अगर मैं इस दूसरी संख्या में 2 जोड़ देता हूं, तो तीसरी लगातार सम संख्या हमारी x प्लस 4 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार चौथी लगातार सम संख्या क्या होगी? कहोगे देखिए अगर हम इसमें जोड़ देते हैं 2, इस तीसरी संख्या में 2 जोड़ देते हैं, तो चौथी लगातार सम संख्या मिल जाएगी हमें। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक एपी का निर्माण करती हुई चल रही है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये एक एपी का निर्माण करती हुई चल रही है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का भी अंतर 2 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहली सम संख्या हमारी x है, दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस 4 है, चौथी x प्लस हमारी 6 है, तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए 37वीं लगातार सम संख्या होगी कौन सी? 37वीं लगातार सम संख्या होगी कौन सी? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 37वीं लगातार संख्या होगी कितनी? कहोगे देखिए ये एक एपी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2-2 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हमें 37वीं संख्या निकालनी है, हमें पता करनी है 37वीं लगातार सम संख्या कौन सी होगी। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर मैं इसको भूल जाता हूं, तो 36 टर्म बचे हैं। कितने टर्म बचे हैं? कहोगे 36 टर्म बचे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है, तो 36 टर्म पर 72 की वृद्धि हुई होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ये जो 72 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यही है। आप कहोगे भैया देखिए ये जो 72 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यही है कि जो 37वीं संख्या है पहली वाली संख्या से, पहली वाली संख्या से पहली वाली संख्या से 72 अधिक है। क्या? पहली वाली संख्या से 72 अधिक है। अगर दोस्तों 37वीं संख्या पहली वाली संख्या से 72 अधिक है, तो 37वीं संख्या क्या है? कहोगे हमने x में 72 जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं x में 72 जोड़ता हूं, तो आएगा x प्लस 72, मतलब 37वीं संख्या हमारी x प्लस 72 है। कहोगे हाँ, मतलब 37वीं संख्या हमारी x प्लस 72 है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पता चलेगा कि भैया पहली संख्या हमारी x है, दूसरी लगातार सम संख्या x प्लस 2 है, तीसरी लगातार सम संख्या x प्लस 4 है, चौथी लगातार सम संख्या हमारी x प्लस 6 है। इसी प्रकार 37वीं लगातार सम संख्या x प्लस 72 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये एक एपी का निर्माण कर रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये एक एपी का निर्माण कर रही है, तो आप मुझे बताइए ये जो 37 लगातार सम संख्याएं लिखी गई हैं, इनका औसत क्या होगा? तो देखिए ये एक एपी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है। और जब एक एपी का निर्माण कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा ही
पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा ही इसका औसत होगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब 37 जो लगातार सम संख्याएं हैं उनका औसत पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। कहोगे हाँ, तो अगर ऐसा है तो बताइए कितना औसत होगा। कहोगे देखिए, पहली सम संख्या हमारी x है और आखिरी सम संख्या हमारी x प्लस 72 है। तो पहले और अगर मैं आखिरी का जोड़ करता हूं तो आएगा 2x प्लस 72 आएगा। ठीक है, कहोगे देखिए जोड़ तो आ गया है, सभी संख्याओं का जोड़। कहोगे देखिए पहले और आखिरी टर्म का हमने जोड़ कर दिया है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं 2 से भाग दे देता हूं तो ये जो 37 लगातार सम संख्या है इनका औसत निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो क्या आया? कहोगे x प्लस 36 आया। x प्लस 36 आया। औसत क्या निकल आ गया? कहोगे x प्लस 36 आया। दोस्तों हमारे अनुसार ये जो 37 लगातार सम संख्या है, 37 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आएगा? कहोगे इनका औसत x प्लस 36 आएगा। कितना आएगा? कहोगे x प्लस 36 आएगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमारे अनुसार 37 लगातार जो संख्याएं हैं इनका औसत 37 जो लगातार सम संख्याएं हैं इनका औसत x प्लस 36 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 112 है। मतलब x प्लस 36 बराबर 112 के। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों x प्लस 36 बराबर 112 के तो x बराबर कितने के? कहोगे x बराबर हमने घटा दिया। कहोगे देखिए 12 में से 6 घटाते हैं तो 6 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 7, मतलब x बराबर 76 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या थी? कहोगे देखिए सबसे बड़ी संख्या तो हमारी 37वीं संख्या थी, और 37वीं संख्या वास्तव में x प्लस 72 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या हमारी x प्लस 72 है। हाँ कि ना? कहोगे अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूं तो वास्तव में जो 37वीं संख्या सबसे बड़ी संख्या है वो हमें मिल जाएगी। कहोगे हाँ, तो मैंने दोस्तों x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दिया, अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देता हूँ तो क्या सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी? कहोगे देखिए 76 में हमने 72 को जोड़ दिया, 6 2 8 7 7 14। इस प्रकार देखा जाए तो 37वीं जो संख्या थी वो वास्तव में 148 थी। मतलब सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी थी? कहोगे 148 थी। क्या थी? 148 थी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 58 लगातार संख्याएं हैं उनका औसत 179 है। कह रहा है पहली और अंतिम संख्या ज्ञात करिए। हाँ कि ना? कहोगे अगर दोस्तों ये 58 लगातार संख्याएं हैं तो ये एक एपी का निर्माण कर रही होंगी। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों ये 58 लगातार संख्याएं हैं तो ये एक एपी का निर्माण कर रही होंगी। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों ये एक एपी का निर्माण कर रही होंगी तो आप मुझे बताइए इन 58 संख्याओं का औसत होगा क्या? कहोगे पहली और आखिरी संख्या के जोड़ का आधा होगा। अगर दोस्तों ये 58 लगातार संख्याएं एक एपी का निर्माण कर रही हैं तो इनका औसत होगा क्या? कहोगे पहली और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मैंने कहा ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों जो पहली संख्या है वो a है और आखिरी संख्या b है। अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी a है और आखिरी संख्या b है तो 58 जो लगातार संख्याएं हैं उनका औसत होगा कितना? कहोगे पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों 58 जो लगातार संख्याएं हैं उनका औसत पहले और आखिरी टर्म, मान लिया दोस्तों पहला टर्म ए है और आखिरी टर्म बी है। दोस्तों जो 58 लगातार संख्याएं हैं उनका औसत कुछ और नहीं होगा, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब 58 जो संख्याएं हैं उनका औसत ये होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 179 होगा है, मतलब ये बराबर है 179 के। कहोगे हाँ 179 के। अगर दोस्तों a प्लस b का आधा बराबर है जो पहली और आखिरी संख्या का आधा, अगर दोस्तों पहली और आखिरी संख्या का जो आधा है वो 179 के बराबर है, अगर दोस्तों पहली और आखिरी संख्या का जो आधा है 179 के बराबर है तो a प्लस b की वैल्यू आएगी कितनी? सोल्व करने पर कहोगे a प्लस b की वैल्यू 2 में 18 के 8 हासिल लगे 1, 2 7 14, 15 के 5 हासिल लगे 1,
2 1 9 2 358 आएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पहली संख्या हमारी क्या थी कहोगे? ए थी। और आखिरी संख्या क्या थी? बी थी। और ए प्लस बी बराबर क्या आया कहोगे? 358 के। मतलब पहली और आखिरी संख्या का योग 358 है कहोगे? हाँ। मतलब पहली और आखिरी संख्या का योग क्या है? 358। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधे आप औसत में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहली और आखिरी संख्या का योग मिल जाएगा। क्या? पहली और आखिरी संख्या, पहली और अंतिम संख्या का योग मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 75 लगातार संख्याओं का औसत, यदि 75 लगातार संख्याओं का औसत 456 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अभी को मैंने कहा था कि भैया जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो औसत में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहली और आखिरी संख्या का योग मिल जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैंने ये बात बताया था तो आप सोल्व करके बताइए क्या आएगा पहली और आखिरी संख्या का योग। तो वे देखिए जो 75 लगातार संख्याएं हैं उनका औसत 456 दिया है, मैंने कहा। तो वे देखिए अगर मैं इस 456 में ये जो औसत दिया है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पहली और आखिरी संख्या का जो योग है वो मिल जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने दोस्तों कर दिया मल्टीप्लाई। 2 6 12 के 2 हासिल लगे 1, 2 5 10 11 के हासिल लगे 1, 2 चौके 8 1 9। मतलब पहली और आखिरी संख्या का योग, मतलब पहली और आखिरी संख्या का योग 912 होगा। क्या होगा? 912 होगा। क्योंकि दोस्तों अभी को मैंने आपको समझाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि जब भी कुछ लगातार संख्याएं होती हैं, जब भी कुछ लगातार सम संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या विषम संख्याएं होती हैं तो ऐसी स्थिति में वो एक एपी का निर्माण करती हैं। जब वे एक एपी का निर्माण करती हैं तो पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा ही हमारा औसत होता है कहोगे? हाँ। पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि 75 लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत 456 है। अगर दोस्तों 75 लगातार संख्याएं हैं तो वो एक एपी का निर्माण कर रही होंगी कहोगे? हाँ। अगर वो एक एपी का निर्माण कर रही होंगी तो ऐसी स्थिति में 75 जो संख्याएं हैं, 75 जो लगातार संख्याएं हैं उनका औसत होगा कितना कहोगे? पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा होगा। हाँ कि ना कहोगे? मान लीजिए दोस्तों जो पहली संख्या है वो ए है और आखिरी संख्या जो है वो बी है। ठीक है। अगर दोस्तों पहली संख्या हमारी ए है और आखिरी संख्या बी है तो आप बताइए मुझे 75 जो लगातार संख्या है उनका औसत होगा कितना कहोगे? पहले और आखिरी टर्म, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा होगा। मतलब कहोगे? मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 होगा। 75 जो लगातार संख्याएं हैं उनका औसत a प्लस बी अपॉन 2 होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 75 जो लगातार संख्या है उनका औसत 456 है। मतलब ये बराबर है 456, ये कहोगे? हाँ। तो a प्लस बी बराबर कितने के कहोगे? a प्लस बी बराबर 912 के। मतलब पहली और अंतिम संख्या का योग, मतलब पहली और अंतिम संख्या का योग 912 है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जो उत्तर यहां पर आया था वही तो उत्तर यहां पर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है। ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लगातार सम संख्याओं का औसत 123 है। कह रहा है 40 लगातार सम संख्या है और उनका औसत 123 है। तो ज्ञात करिए छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताना है। और कह रहा है कि उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बताइए। उसके बाद कह रहा है पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताइए। पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 लगातार सम संख्या है, 40 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत 123 है। तो कह रहा है कि बताइए छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी और पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो पहली सम संख्या है, मान लीजिए दोस्तों जो पहली सम संख्या है वो x है। पहली जो सम संख्या है वो x है। अगर दोस्तों पहली सम संख्या हमारी x है तो आप मुझे बताइए दूसरी लगातार सम संख्या क्या होगी। कहोगे? देखिए अगर आपको दूसरी लगातार सम संख्या पता करना है तो पहली सम संख्या में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए पहली सम संख्या हमारी x है, अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगी। अगर दोस्तों दूसरी सम संख्या हमारी x प्लस 2 है तो तीसरी लगातार सम संख्या क्या होगी। कहोगे? अगर आपको तीसरी लगातार सम संख्या निकालनी है तो दूसरी सम संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं तो तीसरी लगातार सम संख्या x प्लस 4 आएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों चौथी लगातार सम संख्या क्या आएगी। कहोगे? इसी प्रकार चौथी लगातार सम संख्या हमारी x प्लस 6 आएगी। क्या आएगी? x प्लस 6। इसी प्रकार अगली कहोगे x प्लस 8 आएगी। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं ये एक एपी का निर्माण करती हुई चल रही है। कहोगे? हाँ।
तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं ये एक एपी का निर्माण करती हुई आगे बढ़ रही है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये एक एपी का निर्माण आगे करते हुए बैठ रहे, अगर दोस्तों ये एक एपी का निर्माण कर रही है, तो आप मुझे बताइए पहली संख्या क्या है, कहोगे पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या क्या है x+2, तीसरी सम संख्या क्या है x+4 है। तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए 40वीं लगातार सम संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों पहली हमारी सम संख्या x है, दूसरी लगातार सम संख्या हमारी x+2 है, तीसरी लगातार सम संख्या हमारी x+4 है। तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए 40वीं लगातार सम संख्या हमारी होगी कितनी। कहोगे देखिए ये एक एपी का निर्माण कर रही है। मैंने कहा ठीक है ये एक एपी का निर्माण कर रही है, इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, कहोगे 2 की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है, अगर और हमें 40वां टर्म निकालना है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे अगर मैं इस टर्म को भूल जाता हूं तो 39 टर्म बचे हैं। कितने, 39 टर्म बचे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है। कहोगे देखिए हर टर्म पर 2 की वृद्धि हो रही है, तो 39 टर्म पर 78 की वृद्धि हुई होगी। क्या, 78 की वृद्धि हुई होगी। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, ये जो 78 की वृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि जो 40वीं संख्या है, जो 40वां हमारा संख्या है, जो 40वीं हमारी संख्या है, वो पहले वाली संख्या से 78 अधिक है। मैंने कहा कि ये जो 78 की वृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या है, तो आपने कहा कि ये जो 40वीं संख्या है पहली वाली संख्या से 78 अधिक है। अगर दोस्तों 40वीं संख्या हमारी पहली वाली संख्या से 78 अधिक है तो 40वीं संख्या क्या है, कहोगे हमने x में 78 जोड़ दिया। अगर दोस्तों मैं x में 78 जोड़ देता हूं तो 40वीं संख्या हमारी क्या आएगी, कहोगे 40वीं संख्या हमारी x+78 है। क्या आएगी, x+78 आएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये एक एपी का निर्माण कर रही है, कहोगे हाँ। दोस्तों पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, इसी प्रकार हमारी 40वीं संख्या x+78 है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है और 40वीं संख्या हमारी ये है, तो आप बताइए इन 40 संख्या का औसत होगा कितना, कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब जो ये 40 संख्याएं लिखी गई है लगातार जो 40 सम संख्या लिखी गई है, इनका औसत कुछ और नहीं होगा, पहले और आखिरी टर्म का जोड़ का आधा होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले और आखिरी टर्म का अगर जोड़ करते हैं तो 2x+78 आएगा, कहोगे हाँ 2x+78 आएगा। और 2x+78 का अगर आप आधा करते हो तो x+39 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ये जो 40 संख्याएं लिखी गई है, मतलब ये जो 40 संख्याएं लिखी गई है, मतलब ये जो 40 संख्याएं लिखी गई है, क्या 40 संख्याएं लिखी गई है, इनका औसत x+39 होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ x+39 होगा। दोस्तों ये जो आप औसत निकाल रहे हैं, औसत जो ये आप निकाल रहे हैं, इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आपको, जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है औसत निकालने के लिए, आखिरी संख्या को पकड़ना है। क्या, आखिरी संख्या को पकड़ना है। और जितना ऐड किया गया है आखिरी संख्या में दोस्तों आपको जब भी औसत निकालना पड़े तो दोस्तों आपको क्या करना है, आखिरी संख्या को पकड़ना है। ठीक है, आखिरी संख्या को पकड़ के लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों जो नंबर ऐड किया गया है, वास्तव में जो नंबर ऐड हुआ है 40वीं संख्या निकालने के लिए जो नंबर ऐड किया गया है उसका आधा कर देना है, केवल उसका ही आधा करना है। ठीक है, तो दोस्तों 78 हमने ऐड किया था, कहोगे हाँ 78 का मैंने आधा कर दिया तो 39 आया। क्या आया, 39 आया। अगर दोस्तों 78 का मैं आधा करता हूं तो 39 आया। मतलब जो हमारी संख्या, हमारी जो एवरेज है, मतलब जो हमारा एवरेज है वो x+39 होगा। क्या होगा, x+39 होगा। दोस्तों इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, x का आधा नहीं करना, आखिरी संख्या को हमें पकड़ना है और उसमें आपको x का आधा नहीं करना, 7 जो हमारी संख्या जोड़ी गई है उसका आधा करना है। तो उसका मैंने आधा कर दिया, 39 आ गया। ठीक है, अब जो आया है आधा करने पर उसको x के साथ जोड़ देंगे तो क्या आ गया, कहोगे x+39 आ गया। मतलब जो हमारा औसत है वो x+39 है। ठीक, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए ये जो 40 संख्याएं लिखी गई थी, इनका औसत आया कितना है, कहोगे x+39 आया है। मैंने कहा कैसे, कहोगे पहले और आखिरी टर्म का जोड़ किया है और जोड़ का आधा कर दिया हमने। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो 40 संख्याएं हैं, इनका औसत x+39 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
दोस्तों हमारे अनुसार ये जो 40 संख्याएं हैं इनका औसत x प्लस 39 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 123 है। क्या है? 123 है। मतलब x प्लस 39 बराबर 123 के कहोगे। हाँ, x बराबर कितने के कहोगे? x बराबर देखा जाए तो हमें 123 में से 39 घटाना पड़ेगा। मैंने कहा घटाइए, कहोगे देखिए 13 में से 9 घटाते हैं 4 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 11 में से अगर हम 3 हटाते हैं तो आएगा 84, मतलब x बराबर 84 की, मतलब x बराबर 84। दोस्तों इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था? कहोगे इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या क्या थी? हमने सबसे छोटी संख्या क्या मानी थी? कहोगे x मानी थी, और x की वैल्यू क्या आई है? कहोगे 84 आई है। क्या आई है? 84 आई है। मतलब सबसे छोटी जो संख्या हमारी है, मतलब जो सबसे छोटी संख्या हमारी है वो 84 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमने सबसे बड़ी संख्या क्या मानी थी? कहोगे x प्लस 78 मानी थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे वास्तव में बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दिया। अगर मैं x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखता हूँ तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आई? कहोगे देखिए 4 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 हासिल लगे 1। मैंने कहा ठीक है। हो गया 8 7 15, 8 7 15, 15 1 16, मतलब सबसे बड़ी जो संख्या है 162 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा गया है कि बताइए छोटी और बड़ी संख्या का अंतर है कितना। तो दोस्तों आप मुझे बताइए छोटी संख्या है कितना? कहोगे x है। छोटी संख्या क्या है? x है। और बड़ी संख्या क्या है? कहोगे x प्लस 78 है। अगर दोस्तों छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या हमारी 78 है, तो आप बताइए इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? कहोगे 78 है। 78 है। तो दोस्तों मैं कैसे बता दिया? दोस्तों आपने पहली संख्या में जितना जोड़ा था आखिरी संख्या निकालने के लिए, वही उनके बीच का अंतर होगा। पहले और आखिरी के बीच का अंतर होगा। दोस्तों पहली संख्या में आपने जितना जोड़ा था आखिरी संख्या निकालने के लिए, उतना ही पहले और आखिरी संख्या के बीच का अंतर होगा। तो हमने जोड़ा कितना था? कहोगे 78 जोड़ा था। मतलब पहली और आखिरी, मतलब पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर 78 होगा। या आप यहां से भी निकाल सकते थे, पहली संख्या हमारी 84 है और अंतिम संख्या हमारी 162 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर ले लेते तो 78 आ जाता। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार आपका पहली संख्या हमारी छोटी जो सबसे छोटी जो संख्या थी हमारी 84 थी, सबसे बड़ी जो संख्या थी हमारी 162 थी, या अंतिम संख्या कह सकते हैं। ठीक है। और पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या था? 78 था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44, 55 और 36 का औसत बताइए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों आपका टाइप चेंज हो गया है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 44, 55 और 36 का औसत बताइए। क्या? कहोगे 44, 55 और 36 का औसत बताइए। हाँ क्या? कहोगे मतलब ये जो तीन आंकड़े लिखे गए हैं, इनका औसत हमें बताना है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मुझे औसत इसका बताना है, तीनों ये जो आंकड़े लिखे गए हैं 44, 55 और 36, अगर मुझे इन तीनों का औसत बताना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है। मैंने कहा क्या? कहोगे देखिए औसत कहता है कि भैया जितने आंकड़े दिए गए हैं, कहोगे देखिए औसत का मतलब, औसत अगर आपको निकालना है तो औसत के लिए एक सूत्र होता है। मैंने पूछा क्या? कहोगे देखिए औसत कहता है कि भैया जितने आंकड़े दिए गए हैं उन सभी का योग कर दीजिए, मतलब कुल आंकड़ों का योग। कहोगे हाँ, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग। क्योंकि देखिए जो कुल आंकड़ों का योग होगा उसको आपको कुल आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा औसत निकल जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे कुल हमारा औसत निकल जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब अगर आपको 44, 55 और 36 का औसत निकालना है तो उसके लिए आपको जो तीनों आंकड़े हैं उनका योग लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो योग करने पर आएगा उसको कुल आंकड़ों की संख्या से, मतलब 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कुल आंकड़े कितने हैं? कहोगे 3 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए तीनों आंकड़ों का योग होगा कितना? अगर दोस्तों ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए तीनों आंकड़ों का योग होगा कितना? तो वे देखिए पहली संख्या हमारी 44 है, दूसरी संख्या 55 है, तीसरी संख्या हमारी 36 है। मैंने कहा हाँ। तो वे देखिए अगर मैं तीनों संख्या को जोड़ता हूं तो 4 5 9 9 6
15, 15 आया, 15 के 5 आया, मैंने कहा ठीक है, ठीक है। हो गया 4 5 9, 9 3, 4 5 9, 9 3 12, 12 1 13, कहोगे 135 आया। तीनों संख्याओं का योग, मैंने कहा ठीक है दोस्तों, तीनों संख्याओं का योग कितना आया, कहोगे 135 आया है। अब क्या करना है, कहोगे अब 3 संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं से कहोगे देखिए कुल आंकड़ों की संख्या 3 है, मैंने कहा कहोगे 3 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या निकल कर आ गया, कहोगे औसत निकल कर आया। क्या आया औसत निकल कर, कहोगे देखिए 3 चौक 12, 3 5 15, 45 निकल कर आया है। क्या निकल कर आया, कहोगे 45। हमारा औसत जो है, हमारा जो औसत है वो 45 निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है दोस्तों, कहोगे 45 निकल कर आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपने सूत्र का प्रयोग करके औसत निकाला है, सूत्र का प्रयोग करके ही तो आपने औसत निकाला है, कहोगे हाँ दोस्तों, आपने ये जो सूत्र का प्रयोग करके औसत निकाला है, आपको इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको इस तरीके से नहीं निकालना है। हमें दोस्तों एक ऐसे मेथड का प्रयोग करना है जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए, जो आपके हर क्वेश्चन पे अप्लाई अच्छी तरीके से हो और कम से कम समय में आपको औसत निकाल कर दे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम उस मेथड का जिक्र कर लेते हैं एक बार कि किस मेथड का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। उस मेथड का जिक्र करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के सहारे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों उस मेथड का जिक्र करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के सहारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक राम था एक श्याम था। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक राम था एक श्याम था, ठीक है दोस्तों। जो राम था उसके पास उसके पास कुल मिलाकर 22 गोलियां थी। कितनी गोलियां थी, हो गए 22 गोलियां थी, ठीक। इसी प्रकार जो दोस्तों श्याम था, जो राम था उसके पास कुल मिलाकर 22 गोलियां थी और जो श्याम था उसके पास कुल मिलाकर 26 गोलियां थी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक राम था एक श्याम था और जो राम था उसके पास 22 कुल गोलियां थी और जो श्याम था उसके पास कुल 26 गोलियां थी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों के पास औसत है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि औसत रूप से इनके पास कितनी गोलियां हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए औसत के हिसाब से बताइए दोनों के पास कुल कितनी गोलियां हैं। कहोगे देखिए अगर आप ये पता कहोगे देखिए औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। मैंने कहा कहोगे देखिए अगर औसत का मतलब बराबर कहोगे देखिए औसत हमें बताना है कि औसत के हिसाब से दोनों के पास कुल कितनी गोलियां हैं। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए जो राम है उसके पास कुल मिलाकर 22 गोलियां हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जो श्याम है उसके पास कुल मिलाकर 26 गोलियां हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों के पास कुल मिलाकर 48 गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं, कहोगे 48 गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं, कहोगे 48 गोलियां हैं। कहोगे देखिए दोनों के पास कुल मिलाकर 48 गोलियां हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों प्रत्येक के पास कहोगे देखिए दोनों के पास कुल मिलाकर 48 गोलियां हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक के पास कुल मिलाकर 24 गोलियां रही होंगी। कितनी गोलियां रही होंगी, कहोगे 24 गोलियां रही होंगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब क्या है, कहोगे मतलब यही है कि औसत के हिसाब से देखा जाए। मतलब क्या है, तो आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि अगर औसत के हिसाब से देखा जाए तो जो राम है उसके पास भी 24 गोलियां हैं, जो श्याम है उसके पास भी 24 गोलियां हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इनके पास 24 गोलियां नहीं है। लेकिन मैं अगर औसत के हिसाब से देखूं तो राम के पास भी 24 गोलियां हैं और श्याम के पास भी 24 गोलियां हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया औसत के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के पास 24 गोलियां हैं। तो दोस्तों आपने क्या निकाला, कहोगे हमने तो औसत निकाला है कि प्रत्येक के पास कितनी कितनी गोलियां हैं, ठीक है। तो दोस्तों औसत का मतलब होता क्या है, कहोगे औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। बराबर बराबर बांटना होता है। अगर दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो हम चाहे जिस प्रकार बांटे, ये तो हमारे मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, कहोगे हाँ। ये तो हमारे दिमाग के हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार बांटे, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना तो हम चाहे जिस प्रकार बांटे, ये तो हमारे मर्जी हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको इस मेथड का प्रयोग नहीं करना, आपने तो सूत्र का प्रयोग करके बताया है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्योंकि आपने खुद देखा कि ये दो आंकड़े जो दिए गए थे उनका आपने जोड़ किया है और 2 से डिवाइड कर दिया, कुल आंकड़ों की संख्या 2 थी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आपको सूत्र का प्रयोग नहीं करना, आपको दूसरे अप्रोच का प्रयोग करना है, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर बराबर बराबर बांटना होता है तो हम चाहे जिस प्रकार करें, चाहे जिस प्रकार बांटे,
हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम उन्हीं मेथड का जिक्र करते हैं। दोस्तों जो राम था उसके पास कुल मिलाकर 22 गोलियां थी। कितनी गोलियां थी कहोगे? 22 गोलियां थी। और इसी प्रकार दोस्तों जो श्याम था, उसके पास कुल मिलाकर इसी प्रकार दोस्तों जो श्याम था उसके पास कुल मिलाकर 26 गोलियां थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 26 गोलियां थी। ठीक है दोस्तों जो राम है उसके पास 22 गोलियां है कहोगे हाँ, और श्याम जो है उसके पास 26 गोलियां। हम क्या निकाल रहे हैं कहोगे? हम निकाल रहे हैं कि भैया औसत के हिसाब से दोनों के पास कितनी गोलियां थी, यही तो निकाल रहे हैं कहोगे हाँ, यही पता कर रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों दोनों के पास औसत के हिसाब से 23 गोलियां थी। मान लीजिए दोस्तों दोनों के पास औसत के हिसाब से 23 गोलियां थी। इसका मतलब क्या है? अगर हमने ये मान लिया है कि भैया औसत के हिसाब से दोनों के पास 23 गोलियां थी, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब यही है कि जो राम है उसके पास भी औसत रूप से देखा जाए तो 23 गोलियां हैं, और जो श्याम है उसके पास भी देखा जाए तो औसत के हिसाब से 23 गोलियां हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए औसत का मतलब होता क्या है कहोगे? बराबर बराबर बांटना। अगर दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो इस स्थिति में किसी के पास औसत से ज्यादा रहा होगा कहोगे हाँ, अब जिसके पास औसत से ज्यादा रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उससे दिया होगा औसत बराबर करने के लिए कहोगे हाँ। अगर दोस्तों औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, तो आप मुझे बताइए औसत बराबर करने के लिए जिसके पास औसत से ज्यादा रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया होगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं किसके पास औसत से कितना अधिक था और कितना कम था, किसे हमने दिया है और किससे हमने लिया है औसत बराबर करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है तो दोस्तों राम के पास कुल मिलाकर पहले 22 गोलियां थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बाद में उसके पास कुल कितनी गोलियां हो गई है कहोगे? 23 गोलियां हो गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों राम के पास पहले 22 गोलियां थी, लेकिन बाद में कितनी गोलियां हो गई है कहोगे? 23 गोलियां हो गई है। तो राम को कितनी गोली दी गई थी कहोगे? 1 गोली दी गई थी। मतलब राम को औसत पूरा करने के लिए 1 गोली की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब राम को औसत पूरा करने के लिए 1 गोली की आवश्यकता थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों श्याम के पास कुल कितनी गोलियां थी कहोगे? श्याम के पास देखा जाए तो 26 गोलियां थी। कितनी गोलियां थी कहोगे? 26 गोलियां थी। बाद में उसके पास कितनी गोलियां हो गई है कहोगे? बाद में देखा जाए तो उसके पास 23 गोलियां हो गई है। दोस्तों श्याम के पास कुल मिलाकर 26 गोलियां थी, लेकिन बाद में हो गई है 23 गोलियां। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से 3 गोली अधिक थी कहोगे हाँ। इसके पास कुल मिलाकर औसत से 3 गोली अधिक थी। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो इसके पास औसत से 3 गोलियां अधिक थी। ठीक है तो दोस्तों इस जो राम था उसके पास औसत पूरा करने के लिए 1 गोली कम थी कहोगे हाँ, और जो श्याम था उसके पास औसत से 3 गोलियां अधिक थी कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसके पास तो 1 गोली कम थी औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ। तो दोस्तों जो श्याम है उसने 1 गोली इसे दे दिया होगा कहोगे हाँ, 1 गोली इसे दिया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों के पास कुल मिलाकर अभी भी 2 गोली बची है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों के पास कुल मिलाकर अभी भी 2 गोली बची है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों 2 गोली क्यों बच गई? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। जब औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ना कमी होनी चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, ना ही अधिक होना चाहिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों 2 गोली बच क्यों गई कहोगे? देखिए इसलिए बच गई क्योंकि वास्तव में औसत के हिसाब से दोनों के पास जितनी गोलियां होनी चाहिए थी उससे कहीं आपने औसत कम मान रखा है। मैंने कहा कि भैया ये 2 गोली क्यों बच गई, तो आपने कहा कि भैया देखिए ऐसी बात है क्योंकि औसत के हिसाब से दोनों को जितनी गोलियां मिलनी चाहिए थी उससे कहीं आपने कम दी है गोली औसत के हिसाब से। मैंने कहा कितनी गोली कम दी है कहोगे? 2 गोली। वास्तव में देखा जाए तो 2 गोली आपने कम दी है। 2 गोली कम दी है मतलब दोनों जो लड़के हैं उनको कुल मिलाकर 2 गोली कम दी है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों लड़कों को कुल मिलाकर 2 गोली कम दी है, मैंने 2 गोली कम दी है, तो प्रत्येक बच्चे को औसत के हिसाब से कितनी गोली कम दी है कहोगे? 1 गोली कम दी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों को हमने दिया था भैया 23 गोली कहोगे हाँ। बाद में पता चला कि भैया दोनों को मैंने 1 गोली कम दी है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे दोनों को देनी कितनी चाहिए थी गोली कहोगे? दोनों को औसत के हिसाब से 24 गोलियां देनी चाहिए थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 24 गोलियां देनी चाहिए थी। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमने जोड़ने का काम नहीं किया, हमने वैल्यू एज्यूम करके उसे सोल्व करने की कोशिश की, और जो उत्तर यहाँ पर आता वही उत्तर आपका यहाँ पर आ रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भारी है, लेकिन दोस्तों भारी नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। ये भारी आपको महसूस करवाएगा।
और यहाँ पर छोटे आंकड़े हैं इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब बड़े बड़े आंकड़े आएंगे तो वहां पर ये थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होगा, क्योंकि हमें आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। ये आपका बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप 23 ही मानकर कर सकते हो, आप कुछ और भी मानकर कर सकते हो, आप कुछ और भी मान के कर सकते हैं। ठीक, आइए दोस्तों हम फिर से एक वैल्यू एज्यूम करके इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो राम था उसके पास कुल था दोस्तों, जो राम था उसके पास कुल कितनी गोलियां थी? कहोगे राम के पास तो 22 गोलियां थी। कितनी गोलियां थी? कहोगे 22 गोलियां थी। और जो श्याम था दोस्तों उसके पास कुल कितनी गोलियां थी? कहोगे 26 गोलियां थी। 26 गोलियां थी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों जो राम था उसके पास कुल मिलाकर 22 गोलियां थी, और जो श्याम था उसके पास कुल मिलाकर 26 गोलियां थी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों मुझे क्या निकालना है? कहोगे हमें ये पता करना है कि भैया औसत के हिसाब से दोनों के पास कितनी कितनी गोलियां हैं, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यही पता करना है। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों दोनों के पास औसत के हिसाब से 20-20 गोलियां हैं। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों दोनों के पास औसत के हिसाब से 20-20 गोलियां हैं तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि राम के पास भी औसत के हिसाब से 20 गोलियां हैं, श्याम के भी पास औसत के हिसाब से देखा जाए तो 20 गोलियां हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि देखा जाए तो राम के पास औसत के हिसाब से 20 गोलियां हैं, श्याम के पास भी 20 गोलियां हैं औसत के हिसाब से। औसत का मतलब होता क्या है? कहोगे औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर दोस्तों औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, तो एक बात बताइए, किसी के पास औसत से कम रहा होगा? कहोगे हाँ। जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसे दिया गया होगा? कहोगे हाँ। और किसी के पास औसत से ज्यादा रहा होगा? कहोगे हाँ, औसत से ज्यादा रहा होगा। जिसके पास औसत से ज्यादा रहा होगा उससे हमने लिया होगा? कहोगे हाँ। ठीक है, तो चेक कर ले रहे हैं किसके पास औसत से कम था और किसके पास औसत से अधिक था। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं किससे देना पड़ा है औसत पूरा करने के लिए और किससे हमें लेना पड़ा है औसत बराबर करने के लिए, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, राम के पास कुल कितनी गोलियां थी? कहोगे राम के पास देखा जाए तो पहले 22 गोलियां थी, बाद में कितनी गोलियां हो गई है? कहोगे 20 गोलियां हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो राम के पास औसत के हिसाब से 2 अधिक गोलियां थी। राम के पास औसत के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 गोलियां अधिक थी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, औसत से 2 गोलियां अधिक थी। इसी प्रकार दोस्तों श्याम के पास कुल गोलियां थी 26, कहोगे हाँ, बाद में हो गई है 20, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो श्याम के पास भी 6 गोलियां अधिक थी, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक, कितनी गोलियां थी? कहोगे 6 गोलियां अधिक थी। अगर दोस्तों राम के पास कुल मिलाकर 2 गोलियां अधिक है और श्याम के पास कुल मिलाकर 6 गोलियां अधिक है, तो आप मुझे बताइए दोनों के पास कुल कितनी गोली की अधिकता है? कहोगे 8 गोली अधिक है। औसत के मुकाबले देखा जाए तो दोनों के पास कुल मिलाकर 8 गोली अधिक है। तो दोस्तों 8 गोली अधिक क्यों आ रही है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना तो कुछ न कमी होनी चाहिए ना ही अधिकता होनी चाहिए, हाँ हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए 8 गोली की अधिकता इसलिए हो रही है, 8 गोली की अधिकता इसलिए हो रही है क्योंकि वास्तव में औसत के हिसाब से जितनी जितनी गोलियां मिलनी चाहिए थी, कहोगे वास्तव में औसत के हिसाब से जितनी जितनी गोलियां मिलनी चाहिए थी उससे कहीं आपने इनको कम गोलियां दी हैं, कहोगे इसलिए 8 की अधिकता दिखा रहा है, 8 गोली की अधिकता दिखा रहा है, क्योंकि वास्तव में जितनी गोलियां औसत के हिसाब से दोनों को मिलनी चाहिए थी उससे आपने कहीं कम वैल्यू मान रखी है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने कहा कितना कम मान रखा है? कहोगे 8, कुल मिलाकर 8 गोलियां कम दी गई है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों बच्चों को कुल मिलाकर कितनी गोलियां कम दी गई है? कहोगे 8 गोलियां कम दी गई है। अगर दोस्तों दोनों को कुल मिलाकर 8 गोलियां कम दी गई है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गोली कम दी गई है? कहोगे औसत के हिसाब से देखा जाए तो 4 गोली कम दी गई है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों हमने दोनों बच्चों को 20 गोलियां दी थी औसत के हिसाब से, कहोगे हाँ। बाद में पता चला कि भैया 4-4 गोलियां मैंने कम दी है प्रत्येक बच्चे को, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मुझे दोस्तों कितनी गोलियां देनी चाहिए थी औसत के हिसाब से? कहोगे 24 गोलियां देनी चाहिए थी। मतलब राम और श्याम दोनों के पास औसत के हिसाब से 24 गोलियां हैं। तो दोस्तों जो आपने सूत्र के माध्यम से उत्तर निकाला था वही उत्तर यहाँ पर हमने वैल्यू एज्यूम करके निकाला, वही उत्तर हमने दूसरी वैल्यू एज्यूम करके निकाला, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे सीख जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है परेशानी आए कैसे सोल्व होगा कैसे नहीं, लेकिन जब दोस्तों आप बारीकी से जब आप ध्यान से सुनोगे और बारीकी से चीजों का अध्ययन करेंगे तो आप अच्छे तरीके से इस चीज में परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 44, 55 और 36 का औसत बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 संख्या दी गई है, एक 44 दी गई है, एक 55 दी गई है, एक 36 दी गई है। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत बताइए, हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, एक 44 दी गई है, एक 55 दी गई है, एक 36 दी गई है। कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत बताइए। मान लीजिए दोस्तों इन तीनों संख्याओं का औसत, मान लीजिए दोस्तों इन तीनों संख्याओं का औसत 40 है। मान लीजिए दोस्तों इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। ठीक है, अगर दोस्तों इन तीनों संख्याओं का औसत 40 है, अगर दोस्तों इन तीनों संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो पहला जो हमारा आंकड़ा है, पहला जो आंकड़ा है उसकी वैल्यू औसत के हिसाब से देखा जाए तो 40 है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा हमारा है, इसी प्रकार जो दूसरा आंकड़ा है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 40 है। मैंने कहा ठीक है, इसी प्रकार का हो गया। देखिए ये जो तीसरा आंकड़ा है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 40 है, अगर आप औसत 40 मान रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है कहोगे, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से अधिक रहा होगा कहोगे हाँ, और किसी के पास औसत से कम रहा होगा कहोगे हाँ। दोस्तों जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा कहोगे हाँ, औसत को मेंटेन करने के लिए, औसत को मेंटेन करने के लिए हमने उससे लिया होगा कहोगे हाँ, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको औसत पूरा करने के लिए दिया होगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं किसके पास औसत से कितना अधिक था और किसके पास औसत से कितना कम था। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं किसको हमने औसत पूरा करने के लिए दिया है और किससे हमने औसत को मेंटेन करने के लिए लिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, पहला जो हमारा आंकड़ा था, जो पहली हमारी संख्या थी वो 44 थी कहोगे हाँ, बाद में हो गई है 40 कहोगे हाँ। तो इसके जो पहली हमारी संख्या थी इसके पास औसत से कितना अधिक था कहोगे, इसके पास देखा जाए तो औसत से 40 अधिक था, 4 अधिक था। कितना अधिक था, 4 अधिक था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, मतलब इसके पास औसत से 4 अधिक था, इसका मतलब हमने औसत पूरा मेंटेन करने के लिए इससे 4 लिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या हमारी 55 थी कहोगे हाँ, और बाद में हो गई है कितना कहोगे, 40 हो गई है। अगर दोस्तों दूसरी संख्या हमारी 55 थी और बाद में हो गई है 40, तो इसके पास औसत से कितना फालतू था कहोगे, 15 फालतू था। कितना फालतू था कहोगे, 15 फालतू था। ठीक है, मतलब इससे भी हमने 15 लिया है औसत मेंटेन करने के लिए कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों तीसरी संख्या हमारी 36 थी कहोगे हाँ, तीसरी संख्या हमारी 36 थी दोस्तों, बाद में हो गई है 40 कहोगे हाँ। तो इसके पास औसत पूरा करने के लिए कितने की कमी थी कहोगे, 4 की कमी थी, मतलब इसे हमने 4 दिया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ। दोस्तों पहले संख्या के पास औसत से 4 अधिक था, दूसरी संख्या के पास औसत से देखा जाए तो 15 अधिक था, और तीसरे का औसत पूरा करने के लिए 4 की कमी थी कहोगे हाँ। तो ओवरऑल इन तीनों के पास कुल कितने की कमी या अधिकता थी, कि कुल कितने की कमी या अधिकता है। तो वे देखिए मैंने पूछा कि बताइए इन तीनों के पास वास्तव में कुल कितने की अधिकता या कमी है। कहोगे देखिए ए और बी के पास, कहोगे देखिए पहली जो संख्या थी और दूसरी संख्या जो थी उसके पास, इन दोनों के पास कुल मिलाकर 19 की अधिकता थी, और तीसरी जो संख्या थी उसके पास 4 की कमी थी। तो दोनों ने मिलकर 4 तो दे दिया होगा तीसरी संख्या सी को, तीसरी संख्या को 4 पूरा करने के लिए औसत। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी भी तीनों के पास कुल मिलाकर 15 की अधिकता है। कितने की अधिकता है कहोगे, 15 की अधिकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुल कितने की अधिकता है दोस्तों कहोगे, कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 की अधिकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये 15 की अधिकता क्यों आ रही है, जबकि कुछ बचना ही नहीं चाहिए, जबकि कुछ बचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। ये आखिर 15 की अधिकता क्यों आ रही है कहोगे, इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में जो औसत तीनों संख्याओं का होता उससे कहीं आपने औसत कम मान रखा है, इसलिए ये 15 की अधिकता दिखा रहा है। मैंने पूछा कि ये जो 15 अधिक क्यों आ रहा है, जबकि 15 अधिक की अधिकता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना कहोगे हाँ। तो आपने कहा कि भैया इसलिए अधिक आ रहा है, ये 15 अधिक इसलिए आ रहा है क्योंकि वास्तव में तीनों संख्याओं का जो औसत होना चाहिए उससे कहीं आपने कम मान रखा है औसत, इसलिए 15 की अधिकता दिखा रही है। मैंने पूछा कितना कम मान रखा है कहोगे, कुल मिलाकर 15 कम मान रखा है, मतलब तीनों जो आंकड़े हैं उन पर कुल मिलाकर 15 कम मान रखा है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों आंकड़ों पे मैंने 15 कम मान रखा है तो प्रत्येक आंकड़े पर कितना कम मान रखा है कहोगे, 5 कम मान रखा है। औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े पर, प्रत्येक संख्या पर आपने कम मान रखा है 5। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक संख्या का मैंने औसत 40 मान रखा था कहोगे हाँ, बाद में चला कि भैया प्रत्येक संख्या का औसत मैंने 5 कम मान रखा है कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक संख्या का औसत कितना मानना चाहिए था कहोगे, प्रत्येक संख्या का औसत 45 मानना चाहिए था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो तीनों संख्याएं हैं उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है कहोगे, 45 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि मैंने वैल्यू एज्यूम करके यहाँ पर निकालने की कोशिश की है कुछ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 30, 35 और 19 का औसत क्या होगा। 30, 35 और 19 का औसत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है एक 30 है, कह रहा है एक 35 है, कह रहा है एक 19 है। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का औसत बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों ये तीनों जो संख्याएं हैं इनका औसत 28 है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं हैं, मान लेते हैं दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं हैं इनका औसत 27 है, मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों ये जो तीनों संख्याएं हैं इनका औसत 27 है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है, अगर आप औसत तीनों संख्याओं का 27 मान रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि पहली जो संख्या है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू 27 है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या हमारी 35 अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 27 है। इसी प्रकार जो तीसरी संख्या है 19 अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 27 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से कम रहा होगा। कहोगे हाँ, और किसी के पास औसत से अधिक रहा होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों जिसके पास औसत से कम रहा होगा उससे हमने औसत पूरा करने के लिए दिया होगा। कहोगे हाँ, और जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत मेंटेन करने के लिए। कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं किसको हमने दिया है औसत पूरा करने के लिए और किससे हमने लिया है औसत मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, पहली संख्या हमारी 30 थी। कहोगे हाँ, बाद में हो गई है 27। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसके पास औसत से कितना फालतू है। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से 3 फालतू है, मतलब हमने इससे लिया है 3। हाँ कि ना कहोगे हाँ। औसत बराबर करने के लिए हमने औसत को मेंटेन करने के लिए 3 लिया है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए दूसरी संख्या क्या कहोगे 35 है और बाद में कितनी हो गई है। कहोगे 27 हो गई है। तो इसके पास देखा जाए तो औसत के मुकाबले 8 अधिक है। कहोगे हाँ 8 अधिक है। ठीक है, मतलब दूसरी जो संख्या थी उसके पास औसत से 8 फालतू था, मतलब हमने इससे भी लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी संख्या क्या है। कहोगे इसी प्रकार देखा जाए तो तीसरी संख्या 19 है। ठीक है दोस्तों, बाद में तीसरी संख्या तो 27 हो गई है, पहले 19 थी बाद में हो गई 27। हो गया हाँ। तो इसके पास औसत से कितना अधिक या कम है। तो इसके पास देखा जाए तो औसत से 8 की कमी है, मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 8 की कमी थी। हो गया हाँ, मतलब इसे दिया गया होगा औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना हो गया हाँ। दोस्तों पहली जो संख्या थी उसके पास औसत से 3 फालतू था, दूसरी संख्या के पास 8 फालतू था औसत से, तीसरी संख्या के पास 8 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं उनके पास ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी। तो अब देखिए पहली और दूसरी संख्या के पास कुल मिलाकर 11 की अधिकता थी औसत से। हो गया देखिए पहली और दूसरी संख्या के पास औसत से 11 फालतू था। मैंने कहा ठीक है। तो अब देखिए तीसरी संख्या के पास 8 की कमी थी, तो पहली और दूसरी संख्या ने मिलकर 8 इसे दिया होगा तीसरी संख्या को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी भी 3 की अधिकता है, कुल मिलाकर 3 की अधिकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की अधिकता क्यों आ रही है। कहोगे इसलिए 3 की अधिकता। दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की अधिकता क्यों आ रही है, जबकि आना नहीं चाहिए, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना किसी चीज की कमी होनी चाहिए ना कि किसी चीज की अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा ये 3 की अधिकता क्यों आ रही है। कहोगे 3 की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में तीनों संख्याओं का जो औसत होना चाहिए था, वास्तव में तीनों संख्याओं का जो औसत होना चाहिए था उससे कहीं आपने कम वैल्यू मान रखी है, इसलिए 3 की अधिकता आ रही है। मैंने पूछा कितनी कम मान रखी है। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 3 कम मान रखा है, मतलब जो तीनों संख्याएं हैं उन पर कुल मिलाकर 3 कम मान रखा है। कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों संख्याओं पे मैंने कुल 3 कम मान रखा है, तो प्रत्येक संख्या पर मैंने कितना कम मान रखा है। कहोगे प्रत्येक संख्या पर देखा जाए तो औसत के हिसाब से 1 कम मान रखा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक संख्या की वैल्यू मैंने 27 मान रखी थी। कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक संख्या का औसत मैंने 27 मान रखा था, बाद में बचला कि भैया प्रत्येक संख्या का औसत मैंने 1 कम मान रखा है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक संख्या का औसत मुझे कितना मानना चाहिए था। कहोगे 28 मानना चाहिए था। मतलब जो तीनों संख्याएं हैं उनका औसत 28 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40, 55, 36 और 56 का औसत बताइए। कह रहा है कि 40, 55, 36 और 56 का औसत बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या हमारी 55 है,
तीसरी संख्या हमारी 36 है, चौथी संख्या हमारी 56 है। हाँ अपना हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या 55 है, तीसरी संख्या 36 है और चौथी संख्या 56 है। कह रहा है इन चारों संख्याओं का औसत क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों इन चारों संख्याओं का औसत 50 है। मान लीजिए दोस्तों चारों संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है। अगर दोस्तों चारों संख्याओं का औसत 50 है तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो ये जो पहली संख्या 40 है इसकी वैल्यू 50 है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या 55 है, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 50 है। इसी प्रकार जो तीसरी संख्या 36 है, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 50 है। इसी प्रकार जो चौथी संख्या हमारी 56 है, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 50 है, ठीक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, अगर आप 50 औसत मान रहे हैं तब। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए औसत का मतलब होता क्या है। कहोगे औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है। अगर दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से कम रहा होगा कहोगे हाँ, किसी के पास औसत से अधिक रहा होगा कहोगे हाँ। दोस्तों जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसे हमने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ, और जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत मेंटेन करने के लिए कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं किसे हमें देना पड़ा है औसत पूरा करने के लिए और किससे हमें लेना पड़ा है औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों जो पहली संख्या हमारी 40 थी कहोगे हाँ, बाद में हो गई है पहली संख्या औसत के हिसाब से देखा जाए तो 50 हो गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों जो पहली संख्या हमारी 40 थी बाद में हो गई है 50, तो पहली संख्या के पास औसत से कितना कम था कहोगे 10 कम था, मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 10 की आवश्यकता थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए दूसरी संख्या कितनी है कहोगे, दूसरी संख्या 55 थी और बाद में कितनी हो गई है कहोगे, बाद में 50 हो गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी संख्या के पास औसत से 5 फालतू था कहोगे हाँ, मतलब इसने किसी को दिया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ, इसने किसी को दिया होगा औसत पूरा करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए तीसरी संख्या क्या थी कहोगे 36 थी और बाद में कितनी हो गई है कहोगे 50 हो गई है। तो इसके पास औसत से देखा जाए तो 14 कम था कहोगे हाँ, मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 14 की आवश्यकता थी, मतलब इसे 14 किसी ने दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, औसत पूरा करने के लिए 14 इसे किसी ने दिया होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चौथी संख्या हमारी 56 थी कहोगे हाँ और बाद में कितनी हो गई है कहोगे 50। तो ये देखा जाए तो इसके पास औसत से 6 अधिक था कहोगे हाँ, मतलब इसने किसी को दिया होगा औसत पूरा करने के लिए 6। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों पहली और तीसरी संख्या के पास कुल मिलाकर 24 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, औसत पूरा करने के लिए 24 की कमी थी और पहली और दूसरी और तीसरी संख्या के पास कुल मिलाकर औसत से 11 अधिक था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहली और तीसरी संख्या को कुल मिलाकर 24 पेड किया गया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ, और दूसरी और चौथी संख्या के पास जो औसत से 11 फालतू है उससे इसी प्रकार दूसरी और चौथी संख्या के पास औसत से 11 फालतू था कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 इनसे लिया गया होगा औसत पूरा मेंटेन करने के लिए कहोगे हाँ। तो ओवरऑल इनके पास कितने की कमी दिखता है चारों आंकड़ों के पास कहोगे देखिए पहली जो संख्या थी, पहली हमारी संख्या जो थी उसके पास कहोगे देखिए पहली संख्या के पास औसत पूरा करने के लिए 10 की कमी थी, तीसरी संख्या के पास औसत पूरा करने के लिए 14 की कमी थी कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली और तीसरी संख्या के पास कुल मिलाकर औसत पूरा करने के लिए 24 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दूसरी संख्या के पास 5 अधिक था औसत से कहोगे, चौथी संख्या के पास 6 अधिक था औसत से कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी और चौथी संख्या के पास औसत से 11 अधिक था कहोगे हाँ। तो दोनों ने मिलकर 11 पेड किया होगा, पहली और तीसरी संख्या को 11 पेड किया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली और तीसरी संख्या को अभी भी वास्तव में 13 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों 13 की कमी आ रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो 13 की कमी आ रही है। तो दोस्तों आप मुझे भी बताइए 13 की कमी क्यों आई, जबकि 13 की कमी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए कहोगे हाँ। तो 13 की कमी क्यों आ रही है कहोगे, इसलिए आ रही है 13 की कमी क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था चारों संख्याओं का उससे कहीं आपने ज्यादा औसत मान लिया है, तो इसलिए 13 की कमी आ रही है। मैंने कहा ठीक है, तो कितना कम मान लिया है, कितना ज्यादा मान लिया है औसत कहोगे 13 आपने ज्यादा मान लिया है। कितने संख्याओं पे माना कहोगे, कुल मिलाकर 4 संख्याएं थी तो चारों संख्याओं पे आपने कुल मिलाकर 13 अधिक माना है। अगर दोस्तों चारों संख्याओं पे कुल मिलाकर 13 अधिक माना है तो प्रत्येक संख्या पर कितना अधिक माना है कहोगे, प्रत्येक संख्या पर देखा जाए तो 4 3 12 2 5 अधिक माना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। प्रत्येक संख्या पर दोस्तों कितना अधिक माना है, 3.25 अधिक माना है। दोस्तों हमने प्रत्येक संख्या का औसत 50 माना था, बाद में पता चला कि भैया प्रत्येक संख्या का औसत हमने 3.25 अधिक माना है।
तो मानना कितना चाहिए था औसत को? भैया मानना चाहिए था हमें औसत, प्रत्येक संख्या का हमें औसत मानना चाहिए था, प्रत्येक संख्या का हमें औसत मानना चाहिए था 46.75। हाँ ना हो गया? मतलब जो चारों संख्याएं हैं, मतलब जो चारों संख्याएं हैं उनका औसत 46.75 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं।